कुंती कहाँ है माद्री? दीदी वन में फल लेने गई है। वन में अकेले क्यों जाने दिया? कुंती कहाँ है माद्री? दीदी वन में फल लेने गई है। वन में अकेले क्यों जाने दिया तुमने? जंगल में हिंसक पशु विचरते हैं, आप अपना ध्यान रखना, मैं उन्हें लेकर आता हूं। माद्री, दीदी आप आ गई? और हम जल लेने चलते हैं। दीदी आप विश्राम कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम साथ चलते हैं। ठीक है दीदी, मैं ये रख के आती हूँ। सत्य दीदी, आपने हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाला समाचार सुना दिया दीदी। हम आपके बहुत आभारी हैं दीदी। आपने हमें बहुत अधिक प्रसन्नता दी है, बहुत अधिक। देखिए महाराज, कितना प्यारा बालक है। कुंती, आज हम संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में एक हैं। जी महाराज। वो जल लाने में सक्षम नहीं है। नहीं माताश्री, मैं भीमराता के साथ चले जाऊंगा। वैसे भी वो मुझे जल उठाने नहीं देते। हम देख रहे कई दिनों से आप हमारी हर आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। सहदेव पुत्र, आप रहने दीजिए, आप यहीं रुकिए। हम अकेले ही जल लेने चले जाते हैं। चलिए अंदर। मुझको गुरु इनके साथ क्रीड़ा करने क्यों आए? यदि प्रहार से आप दोनों को कोई घाव हो गया तो? माताश्री, भीमराता हमें क्यों घाव देगी? वो तो हमें बड़े प्रेम से मारते हैं। ये दोनों तो बालक हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है कि ये बालक हैं, ये छोटे हैं। आप तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्रीड़ा के समय इन पे कोई प्रहार हो गया और कोई घाव हो गया, तब ये दायित्व किसका होगा? दीजिए उत्तर। है कोई उत्तर आपके पास? आप तो इतने बलशाली हैं कि आपके प्रहार से पत्थर तक टूट गए हैं। ये तो कोमल बालक है। यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो इनके साथ क्रीड़ा मत कीजिए और इन्हें शांति से रहने दीजिए। आप दोनों हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए हमारे साथ। एक प्रहार है, रुधिर एक और सारे। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे माद्री। हमें नहीं पता महाराज, हमारे साथ तो केवल नकुल और सहदेव ही आए हैं। पिताजी, वो हम सब वन में क्रीड़ा कर रहे थे।
माताश्री हमें ले आई। माधुरी, अब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को नहीं लाई? महाराज, हम परवश तो किसी को नहीं ला सकते ना। वो क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त कर रहे थे तो हम आ गए। पिताश्री। प्रणाम। चलो अंदर। आप जल ले आई, हम वन जाकर लकड़ियां ले आते हैं। नहीं दीदी, वन जाना हमारा कर्तव्य है और वो भी हम ही करेंगे। परंतु माधुरी, आप जल ला चुकी हैं, आप विश्राम करें। दीदी, कल आपने भी तो जल लाकर भोजन बनाया था। हम भी उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। अतः आप विश्राम करें और हमें वन जाने दें। माधुरी, क्या हो गया आपको? वस्त्र हमारे पास भी है दीदी। माधुरी, ये यज्ञ की सामग्री बहुत पवित्र होनी चाहिए, तभी ये यज्ञ में प्रयोग की जाती है और यज्ञ का महत्व होता है। वो कैसे दीदी? हम अभी इन्हें जल से धोएंगे, तत्पश्चात इन्हें सुखाएंगे, तब ये यज्ञ में प्रयोग की जा सकती है। जी दीदी। माधुरी, हमें वो दिन स्मरण हो आया है जब आप महाराज पांडु के साथ राजभवन पधारी थी। हाँ दीदी, वो दिन हमें भी स्मरण है। तब आपने हमारी आरती की थी। हाँ माधुरी, क्या आप आपकी विवाह की वो घटना हमें सुना सकती है? अवश्य दीदी। उस समय महाराज पांडु ने माद्र राज पर आक्रमण किया था और माद्र नरेश शैल्य हमारे भ्राता का रथ महाराज पांडु युद्ध में पकड़ न सके। तब उन्होंने वीर नरेश से अनुरोध किया कि हम आपको कदापि हानि नहीं पहुंचाएंगे, किंतु आप केवल इतना बता दीजिए कि आपका सारथी कौन है। तब वीर नरेश ने महाराज पांडु से हमारा परिचय कराया और कहा कि यही हमारी सारथी है। महाराज पांडु हमसे बहुत प्रभावित हुए और इस प्रकार एक संधि करके पितामह भीष्म ने हमारा विवाह संपन्न करा दिया। पता है माधुरी, आप बहुत भाग्यवान हो। हाँ दीदी, आप जैसी बहन जो मिली है। बहुत मस्का लगाती हो। चलो। दीदी, ये हमने ठीक नहीं किया। हमें भीम को वन में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हम चरण मुनि से अनुरोध कर लेते। हाँ माधुरी, हमारा भी हृदय बैठा जा रहा है। आखिर भीम है तो नन्हा सा बालक ही ना। यदि उसे कुछ हो गया ना माधुरी, तो हम अपने आप को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। उसे तो अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि किसी से कैसे युद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर हम थे, महाराज पांडु थे, परंतु वहां तो भीम अकेला होगा। दीदी, हमें महाराज को बता देना चाहिए कि वो मुनि चरण की कुटिया में जाएं और भीम का साथ दें, उसके साथ रहें। आपको अब भी भीम पर संदेह है? भीम महाबली है।
नहीं दीदी, भोजन हम बना लेते हैं, आप विश्राम कर लीजिए। दीजिए। विश्राम आप कीजिए, सारा कार्य आप ही तो करती है माद्री। ये पांचों पुत्र कितना परेशान करते हैं, परंतु इन्हें आप ही तो संभालती हो। इनके वस्त्र स्वच्छ करना, इनकी देखभाल करना, वन से लकड़ियां लेकर आना, दिन भर कार्य में लगी रहती। और हम केवल महाराज पांडु का भोजन तैयार करते हैं और जल लेकर आते हैं। अतः विश्राम आप कीजिए। माते, पिताश्री के संग हम आ गए। लीजिए, ये भी आ गए आपके प्रिय नटखट बालक। संभालिए इन्हें, क्योंकि इन्हें संभालना हमारे वश की बात तो है नहीं। वैसे माद्री, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? क्या दीदी, आप भी बस यूं ही प्रशंसा कर रही हैं हमारी। अच्छा, यूं ही कर रहे हैं? माते, शीघ्र आइए। हाँ हाँ, आते हैं। जाइए। जी दीदी। जय श्री हरि देवी माद्री। जय श्री हरि देवी। जय श्री हरि ऋषिवर, आप धन्य हो गए। वन में भी आपके दर्शन हो गए। किंतु ऋषिवर, यहाँ वन में केवल फलों से ही मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। नहीं नहीं देवी, बहुत बहुत आशीष। वो तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा आपसे वार्तालाप कर ही लें। वो क्या है ना देवी माद्री, हम कब से देख रहे हैं कि परिवार का सारा कठिन कार्य केवल आप करते हैं। सारा कठिन परिश्रम आप करती हैं और कोई आपको इसका श्रेय तक नहीं देता। तत्पश्चात आपके व आपके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। किंतु फिर भी आप कितनी संतुलित हैं, कितनी महान हैं आप। मैं कुछ समझी नहीं ऋषिवर, कौन कर रहा है मेरे बच्चों के साथ भेदभाव? देवी, आप बहुत भोली हैं। कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि झूठन खिलाई जाती है आपके बच्चों को। कौन झूठन खिला रहा है मेरे बच्चों को? देवी कुंती। और कौन? वो सदैव ही बचा हुआ भोजन आपके बच्चों को परोसती हैं और बार बार लगातार सदैव ये कहती रहती हैं कि आपकी संतानें उनके कारण पैदा हुई है, अन्यथा आप तो बांझ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो आपका ममत और माता का स्नेह है वो भी उन्हीं का देन है, ऐसा देवी कुंती का कहना है। देवी माद्री, विश्वास तो नहीं होता, परंतु सत्य तो यह है देवी, वो आपके पुत्रों को अपनी संतानों का दास बनाकर रखना चाहती है। इतनी घृणा, इतना द्वेष आपके और आपके बच्चों के प्रति। छी छी छी। ऐसा नहीं हो सकता ऋषिवर। दीदी हमसे अत्यधिक प्रेम करती है और नकुल और सहदेव को तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से भी अधिक प्रेम करती है। ये संभव नहीं है। वो प्रेम तो केवल दिखावा है देवी माद्री। आपको शायद ज्ञात नहीं कि सत्य ये है कि देवी कुंती आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे कुछ और। सच हमें तो बहुत आघात पहुंचता है ये देखकर कि वो आपके बच्चों से, वो आपसे इतनी घृणा करती हैं, इतना अनुचित व्यवहार करती हैं, और एक आप हैं इस सब से अनभिज्ञ, असहनीय देवी।
ऋषिवर, क्षमा कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, हमारा सर भारी हो रहा है। ठीक है देवी, परंतु आप स्वयं ध्यान में रखना और सोचना कि हम सत्य कह रहे थे कि नहीं। आप तो देवी हैं, कुछ समय पश्चात आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाए। चलिए तपन मुनि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री। दूसरी ओर माता माद्री भी ऋषि अदिरा और तपन की कही हुई बातों के लिए परवश हो गई। स्वामी, आप विश्राम करें, अनावश्यक सोच विचार मत कीजिए, ये चिंता को जन्म देती है। इसे चिंता नहीं, चिंतन कहते हैं माद्री। मुखमंडल देखो, कितना तेजोमयी है। स्वामी, आपके विश्राम का समय हो चुका है। प्राणायाम ध्यान करते करते आप थक गए होंगे। प्राणायाम ध्यान से मनुष्य थकता नहीं है माद्री, अपितु उसे आंतरिक विश्राम प्राप्त होता है। हमने आपसे प्रश्न नहीं किया है और आप है कि बलात् उत्तर पे उत्तर दिए जा रही हैं। हम यहाँ स्वामी की सेवा करने आए हैं, तो कृपया करके हमें स्वामी की सेवा करने दीजिए। हम भी यहाँ स्वामी की सेवा करने ही आए। स्वामी, क्या हो रहा है ये? क्रीड़ा कर रहे थे छोटी माताश्री। ये कैसी क्रीड़ा है? आप हमारे सहदेव को मारना चाहते हैं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। घोड़े की भांति बड़े हो रहे हैं, किंतु बुद्धि एक काक की भी नहीं है आप में। आपकी अपेक्षा हमारा सहदेव कितना छोटा और कोमल है। यदि आपके हाथ से छूट जाता और इससे चोट लग जाती, तब क्या करते आप? और आप दोनों भी अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठा लीजिए। आज के बाद कोई क्रीड़ा नहीं होगी, सुना आप दोनों ने? प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। परंतु ऋषिवर, जलपावर इसमें चरण रखिए। ऋषिवर, आप इसमें चरण रखिए। परंतु ऋषिवर, जलपात्र पहले हम लेकर आए थे, इसमें चरण रखिए। किंतु ऋषिवर, हम छोटे हैं, आप हमें ये सुअवसर प्रदान कीजिए। आप दोनों के श्रद्धा भाव देखकर हम प्रसन्न हुए। अतएव हमारे चरण किसी एक के पात्र में ना जाकर दोनों में पड़ेंगे। आप आसन ग्रहण करिए ऋषिवर। ये ब्रह्म ऋषि का गृह प्रवेश सेवा शुश्रूषा। ऋषिवर, लीजिए फल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर, ये फल हम अभी वृक्ष से तोड़कर लाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम है। वो तो हरे हरे और कल के बासी हैं। परंतु ऋषिवर, ये प्रभु नारायण को अर्पित है। देखिए, इसमें तुलसी दल भी पड़ा हुआ है। ये तो प्रसाद हो गया प्रभु का। किंतु ऋषिवर, फल पहले हम लाए हैं, तो यह अधिकार हमारा बनता है ना कि आप पहले हमारे लाए हुए फल खाएं। ऋषिवर, प्रसाद की महिमा अपरंपार है। चाहे आप पहले किसी के भी फल ग्रहण करें, परंतु ग्रहण अवश्य करें। लीजिए ऋषिवर।
हमारे अंतर्मन ने विचार किया है कि आप दोनों के श्रद्धा भाव समान हैं। परिमाप करेंगे तो सूत बराबर भी अंतर नहीं मिलेगा। अतः हमने ये निर्णय किया है कि हम आप दोनों के फल खाएंगे। ऐसे हम आप दोनों के बीच ईर्ष्या रूपी प्रतिस्पर्धा बीते कई दिनों से हम आप दोनों के बीच ईर्ष्या रूपी प्रतिस्पर्धा का पहाड़ बनते देख रहे हैं, किंतु आज तो अति ही कर दिया आप दोनों ने। क्या आवश्यकता थी अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने की? मनुष्य अपने सत्कर्मों से श्रेष्ठ होता है, बलात् श्रेष्ठ पदों पर आसीन नहीं होता। पृथक आसन, पृथक फल, पृथक चरण पखारना श्रद्धा भक्ति नहीं, आपसी वैमनस्यता को दर्शाता है। ईश्वर क्या सोच रहे होंगे? ऐसा व्यवहार क्यों किया? हमने कोई अनिष्ट नहीं किया है। आपकी भार्य होने के नाते ऋषिवर की सेवा का अधिकार हमें भी है और हम इस अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहते। गुरु भक्ति और आतिथ्य से बड़ा कोई परमार्थ नहीं होता स्वामी। कृपया आप हमें इस परमार्थ से मत रोकिए। ये लीजिए महाराज, आज आप ये वस्त्र पहनिएगा। महाराज, परंतु आपने तो कहा था कि आप आज ये वस्त्र पहनेंगे। नहीं महाराज, आज आप यही वस्त्र पहनिएगा। ये वस्त्र पहने आपको कितना समय हो गया है। परंतु ये वस्त्र हमें पसंद नहीं है माद्री। परंतु हमें पसंद है महाराज, और आप यही वस्त्र पहनेंगे। लीजिए। माद्री, आप महाराज के विषय में हट ना करें, वही उचित होगा। क्यों दीदी? महाराज केवल आपके ही स्वामी हैं, हमारे भी तो स्वामी हैं। और जो हमें पसंद है वो महाराज को भी पसंद होना चाहिए। लीजिए महाराज। क्या हो रहा है? नकुल सहदेव, मैंने आप दोनों को कितनी बार समझाया है कि भीम बहुत ही उत्पाती है। आप इसके साथ खेलेंगे और आपको कोई आहत हो गया तो क्या होगा? चलिए हमारे साथ। परंतु बातें भीमराता तो हमें आपसे भी अधिक प्रेम करते हैं, तो भला वो हमें क्यों आघात पहुंचाएंगे? हाँ माताश्री, हम सदैव क्रीड़ा करते। क्या हमें कभी कुछ हुआ है? हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करिए। आप दोनों आजकल हमारी बातों को बहुत अनसुना कर रहे हैं। चलिए। ये लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। नहीं स्वामी, आप ये जल ग्रहण कीजिए, ये बहुत शीतल जल है। किंतु जल पहले हम लेकर आए हैं। स्वामी, आप यही जल ग्रहण कीजिए। नहीं, हम बड़े हैं, इसलिए स्वामी यही जल ग्रहण करेंगे। लीजिए स्वामी। स्वामी देखिए ना, ये कलह करने का प्रयत्न कर रही हैं। हम कलह नहीं कर रहे हैं, हम बस हमारा अधिकार जता रहे हैं। लीजिए स्वामी, आप ये जल ग्रहण कीजिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारा स्वामी पर कोई अधिकार नहीं है? है, परंतु हमारा अधिकार अधिक है। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। स्वामी, आप ये जल ग्रहण कीजिए। हमने कहा ना स्वामी, आप ये जल ग्रहण कीजिए। स्वामी, आप यही लेंगे। लीजिए। माद्री, हट मत कीजिए। स्वामी, आप ये जल ग्रहण कीजिए। आप दोनों ही ये जल हमें दे दें।
लीजिए, आज हमने आपका मन भावन भोजन बनाया है। महाराज, आपको स्मरण है ना, आपने हमसे कहा था कि आपको पौष्टिक आहार बहुत प्रिय है, तो हमने वही बनाया है। लीजिए। नहीं स्वामी, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। स्वामी देखिए ना, ये हट कर रही है। हम हट नहीं कर रहे। माद्री, जब आपको ज्ञात था कि हम भोजन तैयार कर चुके हैं, तो आपको भोजन तैयार करने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें हमारे अधिकार से अवगत ना कराएं तो ही उचित होगा। नहीं स्वामी, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। आप दोनों ही ये भोजन यहाँ रख दें, मैं दोनों ही भोजन ग्रहण करता हूँ। संतुष्ट? माता, हमें भोजन देना, हमें बहुत ही भूख लगी है। देख लीजिए, कुटिया में जो भी रखा है खा लीजिए। माता, आप दो ना, आपके हाथों का खाना अमृत तुल्य होता है। दो ना माता। भीम, हमने आपसे कहा ना, कुटिया में जो भी रखा है खा लीजिए और अपनी भूख शांत कर लीजिए। माते, माँ, तो कुंती माता ने कहा है कि आज हम स्वयं अपने हाथों से कुछ भी ना खाएं। अच्छा, तो कुंती माता जो कहेंगी वो आप मानेंगे, परंतु हम जो कह रहे हैं आप वो नहीं मानेंगे। स्वयं ले लीजिए भोजन। सहदेव, तुम तो भीग गए हो, क्या हुआ तुम्हें? माते, सहदेव का पैर नदी में चला गया था। अचानक डगमगाकर वो तो नदी में ही गिर गया। अगर माता कुंती ना होती तो वो तो नदी में ही बह जाता। चुप करो। किससे पूछकर नदी पर गए थे? आज के बाद अगर नदी पर गए तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें देखकर किसी को शांति प्राप्त नहीं होती। तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम बच गए, वरना तुम्हें कोई जीवित नहीं देखना चाहता। कौन जीवित नहीं देखना चाहता माद्री? हम आपसे नहीं कह रहे थे दीदी, आपको इन्हें नदी पर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको तो ज्ञात है ना कि हम इन्हें कहीं भी आने जाने नहीं देते। इसके बाद भी आप असावधानी बरत रही हैं। आपको क्या है? आपके पास तो है हष्ट-पुष्ट 3 बालक। आपको क्यों चिंता होगी? चिंता तो हमें होगी ना। दीदी, आज के बाद आप नकुल सहदेव से दूरी बनाए रखेंगी तो ही आपके लिए उचित होगा। चलो। छल के आप लोग भी तो सीख सकते हैं कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या। क्या आप लोग सदैव दास बनकर ही रहना चाहते हैं? ये आपके भी तो पुत्र हैं, आप इन्हें भी तो सिखा सकते हैं ना। क्यों नहीं सिखा सकता, अवश्य सिखाऊंगा। तशी, आप नकुल और सहदेव को इस धनुष से सिखा दीजिए। मैं एक और धनुष लेके आ जाता हूँ। अवश्य पुत्र। आइए पुत्र। तीर प्रत्यंचा पर रखकर अब आप लक्ष्य की ओर निशाना साधिए। लक्ष्य दिखाई दे रहा है? हाँ पिताश्री। क्या दिख रहा है? चिड़िया। अति उत्तम। माद्री, माद्री,
माद्री, हमारी बात सुनिए तो सही। माद्री, हम आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। ये समय उचित नहीं है विचार विमर्श करने के लिए। क्या हमें आपका बहुत थोड़ा सा समय मिल सकता है माद्री? हमने कहा ना दीदी, ये समय उचित नहीं है। आपका ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है माद्री? दीदी, हम इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। दीदी, जब आप महाराज के लिए भोजन तैयार कर चुकी थी तो हमें सूचित करना चाहिए था ना। हम भी उनके लिए भोजन तैयार कर चुके हैं। दीदी, आपके समस्त कार्य हमें सूचित करके करती हैं। नकुल, सहदेव, यहाँ आइए। आज हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। कुंती, लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु आज दो पात्रों में भोजन, ऐसा क्यों? वो महाराज, आज आपकी सेवा में माद्री ने भी भोजन बनाया है। हाँ महाराज, आज हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस भोजन को ग्रहण करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। परंतु आज तो हमें भूख नहीं है। देवी माद्री, आज हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु महाराज, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। नहीं माद्री, हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सहदेव, सहदेव, हमने आपसे कहा ना हमारे साथ अंदर चलिए। हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया है, चलिए हमारे साथ। नहीं माताश्री, आप जाइए और अच्छा भोजन खाइए, हम तो यही लेंगे। सहदेव, हमने कहा ना हमारे साथ अंदर चलिए। माद्री, भोजन करने दें इन्हें।